जय हिंद, वंदे मातरम डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म माई डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। मैं आपका एजुकेटर शुभम सर। स्टूडेंट्स, आज आपके लिए लेकर अवेलेबल हूँ प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज में एक और इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लेकर उपस्थित हूँ SOC 302, यानी जो हमारे BA 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और उनका सोशियोलॉजी एक मेजर सब्जेक्ट है, तो उनके लिए सोशियोलॉजी का 302 का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर उपस्थित हुए स्टूडेंट्स। आप देख सकते हो ये प्रीवियस ईयर पेपर है आपका, और इस पेपर का टाइटल की बात करें तो सोशियोलॉजी के इस पेपर का टाइटल है आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंसेस, यानी ठीक है। तो ये आपका पेपर का टाइटल हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस पेपर में हम सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में शोध की विधियों का अध्ययन करेंगे। तो स्टूडेंट, पेपर में पूरा बने रहिएगा, क्वेश्चन पेपर को बहुत ध्यान से देखिएगा, और जो आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको नोट करते चलिएगा, ताकि आप इस पेपर को सबसे अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए आपको लेके चलूंगा क्वेश्चन की तरफ। साथ ही साथ स्टूडेंट्स कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को फ्रेंड से शेयर कर लीजिएगा। और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग ये सेशन होने जा रहा है स्टूडेंट। आपको छोटी छोटी ऐसे बातें बताऊंगा जो आप और जगह या और जगह आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली होगी। तो पूरी अच्छे से बातों को नोट करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या करा है कि बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट, यानी जो रिसर्च रिपोर्ट में, शोध रिपोर्ट जिसको बोला जाता है, उसमें जो है वो बिब्लियोग्राफी, जिसको आप क्या कहते हो, ठीक है, ग्रंथ सूची। तो ग्रंथ सूची क्यों दी गई रहती है? स्टूडेंट, थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स पे भी फोकस करिएगा ताकि ये समझने में आसान रहता है। जब भी हम रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इंग्लिश के वर्ड्स हमारे लिए थोड़ा अच्छे होते हैं इस पेपर को पढ़ने के लिए, ये मेरा मानना है। बाकी तो आपको दोनों दिख ही रहा है। तो कह रहा है कि बिब्लियोग्राफी यानी ग्रंथ सूची का जो है वो रिसर्च रिपोर्ट में क्या काम है। तो कह रहा है कि शोधकर्ता के विशाल ज्ञान को दर्शाता है, शोध में रुचि रखने वालों की मदद करता है, अनुसंधान में कोई प्रासंगिकता नहीं है, और उपरोक्त सभी। तो स्टूडेंट, जो शोध रिपोर्ट है, ठीक है, तो ये जो उसमें जो हमारा बिब्लियोग्राफी है वो क्या दिखाता है कि, तो स्टूडेंट, जो दिखाता है ये जो ग्रंथ सूची, किसी भी रिसर्च पेपर या आप का थेसिस, रिसर्च थेसिस होता है, शोध रिपोर्ट होता है, रिसर्च रिपोर्ट होता है, उसके लास्ट में होता है ना बिब्लियोग्राफी। आपने देखा होगा कि किन किन किताबों का सहयोग लिया गया। तो स्टूडेंट, ये क्या मदद करता है? तो ये दिखाता है कि इसकी इसकी हेल्प ली गई है, और साथ ही साथ ये इस फील्ड में आगे रिसर्च करने वालों की मदद करता है, जो इस फील्ड में, यानी जिनकी रुचि होती है इस क्षेत्र में आगे काम करने की, तो उनकी मदद करता है। तो पहले का ऑप्शन बी हो जाएगा, हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, यानी इस क्षेत्र में किसकी, जो जो स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में, जो रिसर्चर्स इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं, उनकी उसी विषय पर आगे शोध करने में मदद करता है, ठीक है। तो वो उस जो बिब्लियोग्राफी को पढ़ के उस क्षेत्र में और अच्छा कर सकते हैं। बिब्लियोग्राफी मतलब उसमें राइटर और पुस्तकों का नाम होता है, तो वो उन पुस्तकों को पढ़कर उस विषय पे अच्छा काम कर सकते हैं जिस पे वो शोध करना चाहते हैं, अगर वो उनके शोध के पसंदीदा एरिया में से है। तो करा किसी शोध की गहराई का आकलन कैसे करें, यानी हाउ टू जज डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। तो शोध की गहराई का जब हम बात करते हैं स्टूडेंट कि आकलन कैसे करें, तो कह रहा है शोध शीर्षक से, यानी जो कैसे पता चले कि हमारा शोध जो है वो कितना अच्छा है। गहराई कितना, मतलब कितना अच्छा, उसकी गहराई क्या है, मतलब वो कितना अच्छा रिसर्च है। तो कह रहा है उसके शीर्षक से, अनुसंधान अवधि के अनुसार, अनुसंधान के उद्देश्यों से, और अनुसंधान पर कुल व्यय से। तो स्टूडेंट, इस जो कोई भी रिसर्च होता है उसकी डीपनेस का हम तभी पता लगा सकते हैं कि उस शोध के करने के उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव। तो यानी जब हम शोध में, यानी जब रिसर्च में उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे कि यह शोध क्यों किया जा रहा है, तब हम अच्छे से पता लगा सकते हैं कि शोध की गहराई क्या है, इस शोध में कितना अंदर तक जाकर समस्या के काम किया गया है। स्टूडेंट, ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये आपके यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर हो जाता है, इसी से मिलता जुलता पेपर सिलेबस रहता है। तो अगर थोड़ा बहुत आप इसको अच्छे से तैयार करते हैं तो आपको आगे बहुत मदद करता है। सोच समस्या का चयन किस दृष्टिकोण से किया जाता है, यानी किस इस व्यू पॉइंट से या स्टैंड पॉइंट से रिसर्च प्रॉब्लम का चयन किया जाता है। तो कह रहा है सामाजिक प्रासंगिकता, वित्तीय सहायता, शोध की रुचि, और प्रासंगिक साहित्य की उपलब्धता। तो ठीक है,
तो स्टूडेंट जब रिसर्च प्रॉब्लम जब हम सोचते हैं कि हमारे रिसर्च की समस्या क्या है, यानी हम रिसर्च किस पे करेंगे, तो इसके लिए हमको रिसर्च क्वेश्चन पता होना चाहिए कि हमारी समस्या क्या है। तो वो उसको तो शोध की समस्या का पहचान करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हमारे शोध की समस्या क्या है, हम पहले विषय चुनते हैं, फिर हम किस समस्या पे काम करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो वो उससे तय होता है कि उस शोध की प्रासंगिकता क्या है, यानी समाज में इस शोध करने से क्या होगा। तो ये सामाजिक प्रासंगिकता से ही शोध की समस्या का चयन किया जाता है कि हम जो जिस विषय पे और जिस मुद्दे पे सर्च करने जा रहे हैं, शोध करने जा रहे हैं, तो उसका सोशल रेलिवेंस क्या है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, ठीक है। हो सकता है स्टूडेंट शुरू के 2-3 क्वेश्चन में आपका मैं समय लूँ, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बस। तो निम्नलिखित में से कौन-सा डेटा संकलन का विधि नहीं है एंड डेटा कलेक्शन मेथड नहीं है? तो स्टूडेंट डेटा कलेक्शन मेथड में कह रहा है शोध प्रश्न, असंरचित साक्षात्कार यानी अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, तीसरा कह रहा है डाक सर्वेक्षण प्रणाली यानी क्वेश्चनेयर, इसको पोस्टल सर्वे क्वेश्चनेयर, ठीक है। अगला डी कह रहा है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट डेटा तो बाकी से सबसे कलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जो ये पहला कह रहा है कि शोध प्रश्न, तो रिसर्च क्वेश्चन स्टूडेंट कोई डेटा कलेक्शन का तरीका नहीं है, यानी डाटा संकलन करने का, डेटा को कलेक्ट करने की कोई विधि नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका रहेगा। 5वां प्रश्न देखते हैं, शोध के लिए सही क्रम कौन सा है? तो स्टूडेंट शोध के लिए जब सही क्रम की बात करेंगे, तो सही क्रम हमें ढूंढना है। तो अब कह रहा है, तो स्टूडेंट मैं आपको सीधे बता रहा हूँ रिसर्च का सही क्रम क्या होता है। आप उसमें जब मैं बता दे रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा। तो स्टूडेंट पहले नोट करेगा, पहले हम समस्या की पहचान करते हैं। तो आइडेंटिफाई ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम यानी समस्या का पहचान। दूसरा होता है फिर हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं, साहित्य समीक्षा। फिर तीसरा पे आता है हाइपोथेसिस। नोट करिएगा, ये किसी भी क्वेश्चन में काम आएगा, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ नोट करिएगा। चौथे पे होता है रिसर्च डिजाइन। पांचवे पे होता है डाटा कलेक्शन। छठवें पे होता है डेटा एनालिसिस। सातवें पे जर्नलाइजेशन यानी सामान्यकरण। तो स्टूडेंट ठीक है। और आठवें पे होता है आपका रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। तो पहले हम समस्या की पहचान करते हैं, फिर शोध समीक्षा करते हैं, फिर हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का निर्माण करते हैं, फिर रिसर्च की शोध की रूपरेखा तय करते हैं। उसी रूपरेखा के अनुरूप अगला स्टेप होता है डाटा का संग्रहण करते हैं। फिर डाटा का क्या करते हैं, एनालिसिस, मतलब डाटा का अध्ययन, यानी जो आपका डाटा है, आंकड़ा है, उसका अध्ययन करते हैं। फिर हम जाके सामान्यकरण करते हैं और तब जाके रिपोर्ट लिखते हैं। तो स्टूडेंट इसके हिसाब से सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम करते हैं। तो हमको समस्या का समाधान, मतलब हमारी समस्या क्या है उसका पहचान करना है। तो ये इससे इसके हिसाब से स्टूडेंट, तो समस्या की पहचान हमको कहाँ पे पहले ही दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर सी में दिख रहा है। अब इसी को और देखिए, फिर देखिए समस्या के बाद हम लिटरेचर रिव्यू, चलिए उस स्टेप को छोड़ा है। फिर आता है हाइपोथेसिस, परिकल्पना वाला, ये सही है। फिर कलेक्शन डेटा का होता है, ये भी ठीक है। फिर कलेक्शन के बाद विश्लेषण होता है, विश्लेषण के बाद सामान्यकरण होता है, यानी रिसर्च करने के बाद आपको क्या कंक्लूजन मिला, और बाद में कंक्लूजन को सारे इकट्ठा करने के बाद रिपोर्ट राइटिंग की जाती है, ठीक है। तो आपका सी सही होगा। स्टूडेंट कई चरण गायब रहते हैं, लेकिन चरण का सीक्वेंस ऐसे ही चलेगा, लेकिन कभी नीचे वाला पहले नहीं आ जाएगा। पहले हाइपोथेसिस एंड कभी परिकल्पना पहले नहीं आएगी, सबसे पहले कुछ भी आएगा तो शोध समस्या की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, तभी हाइपोथेसिस आएगा। अगर जब पीछे वाला जो चीज आना चाहिए वो पहले आने लगा, तो आपका ये गलत तरीका है। शोध करा है, एक शोधकर्ता बाहरी शहरी क्षेत्र में एक विशेष राजनीतिक दल की संभावना का अध्ययन करने में रुचि रखता है, उस अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करना चाहिए? तो स्टूडेंट जब जो रिसर्चर है वो क्या है, राजनीतिक दल की संभावना का अध्ययन कर रहा है, तो उसके लिए उसको किस तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए? तो स्टूडेंट उसके लिए उसको प्रश्नावली यानी क्वेश्चनेयर का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चनेयर प्रश्नावली में बहुत तरह के, जैसे आपका नाम क्या है, क्वेश्चनेयर मतलब प्रश्नावली कुछ क्वेश्चन का सेट होता है कि आपका नाम क्या है, आपकी जाति क्या है, धर्म क्या है, लिंग क्या है, परिवार में कितने लोग हैं, इस तरह की समस्याओं जिसमें पहले से ही क्वेश्चन बने होते हैं और उसको लोगों को दिया जाता है, तो वो प्रश्नावली कहलाती है। तो ठीक है, तो जब जब शहरी क्षेत्र में राजनीतिक दल की संभावनाओं का कि कौन सा वो होगा, तो लोगों को क्या-क्या चाहिए, कैसी चीज़ें चाहिए, ये सारा प्रश्नावली से तय हो जाएगा, तो यही उसमें मदद करेगा। तो ठीक है, तो कौन-सा तरीका उपयोग होगा? प्रश्नावली का तरीका उपयोग होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स
और साथ ही साथ कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन बैंक पढ़ के मेरे वीडियो पे बिल्कुल कमेंट नहीं करिएगा कि सर ये वाला आंसर होगा, ये आंसर होगा। स्टूडेंट जब तक आप कोई ऑथेंटिक किताब ना पढ़ें तब तक तो बिल्कुल कमेंट नहीं किया करिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आपके लिए रिसर्च करके ही वीडियोज़ को लाते हैं। तो बिना बुक पढ़े कमेंट मत करिएगा, पहली बात। और स्टूडेंट बुक पढ़िए, गलतियाँ हो सकती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन बुक पढ़ के, क्वेश्चन बैंक पढ़ के कमेंट मत करिएगा, ऐसे कमेंट से हम लोग परेशान होते हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या जनगणना अनुसंधान का एक उदाहरण है। तो जनसंख्या जनगणना के किस अनुसंधान का उदाहरण है? यानी पॉपुलेशन सेंसस इज एग्जांपल ऑफ रिसर्च। यानी जनसंख्या जो है, तो जनसंख्या जनगणना किस तरह का अनुसंधान है, यानी किस तरह का रिसर्च है, ये पूछना चाह रहा है। तो स्टूडेंट जनसंख्या जनगणना जो है वो एक सर्वे, ठीक है, तो ये सर्वे वाला, सर्वे रिसर्च का उदाहरण, ठीक है, सर्वे, सर्वे ऑफ रिसर्च का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, सर्वेक्षण। ठीक है, सर्वे बोला तो स्टूडेंट जो हिंदी के हैं वो आप बगल में हिंदी देख लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश से इसको समझना थोड़ा आसान होता है। द ग्रामर ऑफ साइंस नाम की पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टूडेंट द ग्रामर ऑफ साइंस नाम की पुस्तक की जब हम बात करते हैं तो ये पुस्तक हो जाती है सी कार्ल पियर्सन की, ठीक है। तो ये हो जाती है सी, जो ऑप्शन है कार्ल पियर्सन की, द ग्रामर ऑफ द ग्रामर ऑफ साइंस जो पुस्तक है वो कार्ल पियर्सन की है स्टूडेंट। और वो 1892 में ये बुक आई है। कब आई है? 1892 में, याद रखिएगा 1892 में ये बुक आई हुई है, ईयर याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ईयर भी कई बार पूछे गए अलग अलग पे। साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च किसके द्वारा लिखा गया? तो साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च नामक पुस्तक जो है स्टूडेंट, ये पॉलिन विस्लैक यंग, ठीक है, तो पीवी यंग, जिसको आपका ऑप्शन डी है इनका नाम, तो पीवी यंग द्वारा लिखी गई है, ठीक है, पॉलिन विस्लिक यंग, ठीक है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वेक्षण एक अध्ययन है। सर्वेक्षण कैसा अध्ययन है? तो स्टूडेंट जो सर्वेक्षण होता है, जिसको सर्वे आप बोलते हो, वो कैसा रिसर्च है? तो ये फैक्ट सर्वे में हमको क्या पता चला? वर्णनात्मक, वर्णनात्मक में बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, वर्णन करना पड़ता है, नहीं विश्लेषण, नहीं व्यवस्थित, नहीं, तो क्या बचा? तथ्य खोज। सर्वे से हमको हमेशा, रिसर्च से क्या पता चलता है? फैक्ट पता चलता है। सर्वे से क्या पता चलता है? फैक्ट पता चलता है। तो सर्वे इज अ फैक्ट फाइंडिंग स्टडी, यानी सर्वेक्षण एक तथ्य की खोज वाला अध्ययन है, आप कह सकते हो। आप अपने समय और संसाधनों का सर्वोत्तम प्रबंधन कर सकते हैं। कैसे? तो अब देख रहे हैं, एक समय सारणी तैयार करना, यानी टाइम टेबल रेडी करना, सही है। यह पता लगाना कि आपके लिए कौन सा संसाधन आसानी से उपलब्ध है, ठीक है। ये भी अच्छा है कि हमारे लिए क्या क्या चीजें उपलब्ध, हम उनका उपयोग कर पाए। संभावित व्यय के लिए बजट की गणना, ये भी ठीक है। उपरोक्त सभी, तो स्टूडेंट सभी सही है, तो ये ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। शोध का अर्थ है, स्टूडेंट मैं बार बार कहता हूं, अगर वीडियो फास्ट लगेगा तो वीडियो स्लो करके देखिएगा। हम यूट्यूब पे समय बचाने के नाते, ताकि हमारा वीडियो सिंक में ना चला जाए, डीप ना चला जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट रखते हैं। तो आप स्लो करके भी वीडियो को देख सकते हैं। शोध का अर्थ है, स्टूडेंट वीडियो को शेयर भी करेगा। तो शोध का क्या अर्थ है? रिसर्च सिंपली मीन्स, तो रिसर्च का सिंपली क्या है? समस्या, तथ्य, परिणाम, विषय। तो स्टूडेंट रिसर्च का मतलब ही होता है कि हम तथ्यों को सामने लाएं, इसके पीछे क्या तथ्य छुपे हुए हैं। जो शोध होता है, शोध का अर्थ होता है तथ्यों को सामने, रिसर्च यानी जो शोध जो है, उस तथ्यों को क्या करना? सामने लाना। तो बी हो जाएगा तथ्य। स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, और चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। पीएचडी का अर्थ है, तो स्टूडेंट पीएचडी का अर्थ क्या है? पीएचडी का फुल फॉर्म ही पूछ रहा है, तो डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है, ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। पीएचडी का फुल फॉर्म यही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान विधियां, गुणात्मक बोले तो क्वालिटेटिव रिसर्च का मेथड है, तो कौन सा विधि है, यानी गुणात्मक अनुसंधान, गुणात्मक रिसर्च का कौन सा विधि है? सर्वे, केस स्टडी, प्रयोग, मेटा एनालिसिस। तो स्टूडेंट गुणात्मक रिसर्च की जब हम बात करते हैं, तो गुणात्मक रिसर्च की बात करते हैं, तो इसमें जो है आपको कह रहा है सर्वे, केस स्टडी, ठीक है। तो स्टूडेंट गुणात्मक रिसर्च में केस स्टडी, इंटरव्यू, ये सब आते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर कभी बस केस स्टडी नहीं आता है, जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो इसमें इंटरव्यू आता है,
केस स्टडी यानी अब उस विषय में क्या क्या हुआ है उसके बारे में सारा डाटा निकाल लेना। किसी के जैसे किसी के साथ कुछ घटना हो जाए या क्यों ये चीजें हुई, उसके पीछे क्या क्या कारण है, सारा पता लगा देना, उसको केस स्टडी कहते हैं। फिर ऑब्जर्वेशन भी इसी के अंतर्गत आता है, क्वेश्चन पूछना भी इसी के अंतर्गत आता है, फोकस ग्रुप भी इसी के अंतर्गत आता है। तो जहां पे आपको गुणात्मक अनुसंधान मिलेगा तो इंटरव्यू, केस स्टडी, ऑब्जर्वेशन यानी निरीक्षण, प्रश्न पूछना, ठीक है, प्रश्न क्वेश्चनेयर, फोकस ग्रुप, ये सब इसका ही उदाहरण है। तो ये सारे अगर मिले तो इसमें से जो भी मिलेगा तो ये गुणात्मक अनुसंधान की विधि में आ जाएगा, ठीक है, चीजों का उदाहरण में आ जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्राथमिक स्रोत का उदाहरण है, यानी प्राइमरी डेटा का क्या उदाहरण है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा का उदाहरण क्या है। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है स्टूडेंट, जब हम कोई भी शोध करते हैं तो जिन जिन चीजों पे हमारा शोध आधारित होता है, तो जाके प्राइमरी डेटा वो होते हैं जिसको बोला जाता है फर्स्ट हैंड डेटा। प्राइमरी डेटा को फर्स्ट हैंड डेटा यानी आप उससे सीधे आप उसके संपर्क में होते हैं, सीधे उस डेटा को आप पता लगाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी डेटा में क्या होता है स्टूडेंट, तो इसमें इंटरव्यू आते हैं, ठीक है, क्वेश्चनेयर आते हैं। तो इसमें इंटरव्यू हमको मिल जा रहा है, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट। तो जो है प्राथमिक डेटा में ये सारी चीजें आते हैं जिसको हम फर्स्ट हैंड डेटा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें ये सारी चीजें आते हैं, जो कि बाकी पाठ्य पुस्तक, लेख, रिसर्च पेपर पढ़ना ये सब सेकेंडरी डेटा है, द्वितीयक द्वितीयक स्रोत है, प्राथमिक स्रोत नहीं है, ठीक है। चलिए, शोध में पायलट अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो स्टूडेंट जो शोध में पायलट अध्ययन क्या करता है, ये प्राथमिक डेटा को एकत्रित करने के काम को करता है। पायलट जो स्टडी का काम होता है, ये शोध में जो है स्टूडेंट, ये प्राइमरी डेटा को गैदर करने का यानी इकट्ठा करने का काम होता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। सामाजिक शोध पद्धति शोधकर्ता की सहायता करती है। तो सामाजिक शोध पद्धति से क्या सहायता होता है, शोध प्रश्नों को हल करने यानी जो है रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ठीक है, तो सोशल रिसर्च से क्या, सोशल रिसर्च मेथड जो होता है यानी सामाजिक शोध पद्धति से शोध के प्रश्नों को हल करने एवं जानकारी एकत्रित करने में मदद मिलती है, ठीक है। प्रतिभागियों को जागरूक करने में मदद मिलता है, ठीक है। शोध प्रारूप बनाने में उपयुक्त सभी। तो स्टूडेंट सारा सही है, तो डी सही हो जाएगा। यानी इसमें गैदर इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, अवेयर करने के लिए और रिसर्च डिजाइन यानी शोध प्रारूप बनाने का काम आता है। तो ये सब सही है, तो डी वाला आपका सही होगा। अगला, ये स्टूडेंट ये पेपर आपका पूरा अलग तरह का पेपर है, ठीक है। ये सारा पेपर अब बोल रहा हूँ यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर इसमें से बहुत ज़्यादा मैच करता है, ठीक है। तो उस तरह का ये अलग तरह का पेपर है, तो इसको बहुत समझ के करना है। इसको अगर आप अच्छे से चीज़ों को समझेंगे तो अच्छा कर पाएंगे। अनुसंधान यानी रिसर्च को किस प्रकार बांटा जा सकता है, तो कह रहा है एक्सपेरिमेंटल एंड एक्शन रिसर्च यानी प्रायोगिक क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च यानी मात्रात्मक और गुणात्मक रिसर्च, ठीक है। दार्शनिक ऐतिहासिक सर्वेक्षण यानी फिलोसफिकल हिस्टोरिकल सर्वे एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सही है। तो ये सब शोध के प्रकार है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ एबव, ये सब शोध के प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुसंधान का पहला चरण है यानी रिसर्च का पहला चरण क्या है। तो यही स्टूडेंट आप जाके गूगल करके 8 स्टेप ऑफ रिसर्च, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, याद रखिएगा, इससे आपको सब पता चलेगा कि कौन पहला चरण है कौन दूसरा चरण है। तो शोध के पहले चरण में स्टूडेंट, अब देखिए कंफ्यूज कर रहा है, तो किसी भी समस्या का पता लगाना होता है कि हमारी पहले हमारी जो हम शोध करने जा रहे हैं, तो इस शोध में हमारी समस्या क्या है, समस्या हम चुनते नहीं है, उसका पता लगाते हैं, फिर उस समस्या के अनुरूप कार्य करते हैं। तो फाइंडिंग अ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, पहला चरण जो होता है रिसर्च का, शोध समस्या का पता लगाना। अगला प्रश्न कर रहा है, आपको उपलब्ध साहित्य की समीक्षा करने की आवश्यकता क्यों है, यानी लिटरेचर रिव्यू, यही दूसरा स्टेप है स्टूडेंट। साहित्य समीक्षा जिसको लिटरेचर रिव्यू कहते हैं, ये शोध का दूसरा स्टेप होता है, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता क्यों है, ये स्टूडेंट 8 स्टेप निकाल लीजिएगा, 8 स्टेप के बारे में अच्छे से पढ़ जाइएगा, आपका सारा काम हो जाएगा इस पेपर में बहुत ज़्यादा। और बाकी टाइप्स ऑफ रिसर्च पढ़ लेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो साहित्य समीक्षा क्यों करना, चयनित साहित्य एवं पूर्ण विस्तृत जानकारी के लिए, ठीक है। संदर्भों की लंबी सूची बनाने के लिए, अनुसंधान प्रक्रिया में आवश्यक चरण के कारण विषय के बारे में मौजूदा ज्ञान पता लगाना। तो साहित्य समीक्षा करने की जरूरत क्यों है स्टूडेंट, तो जब इसकी बात करें तो चयनित साहित्य की संपूर्ण विस्तृत जानकारी के लिए, कि हम जो लिटरेचर रिव्यू जरूरी क्यों होता है, कि हम जिस लिटरेचर रिव्यू क्या होता है स्टूडेंट, लिटरेचर रिव्यू में हम जिस टॉपिक पे या जिस किताब पे या जिस राइटर पे रिसर्च करते हैं, तो उनके बारे में क्या क्या काम पहले हो चुका है उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना ही लिटरेचर रिव्यू यानी साहित्य समीक्षा कहलाती है, कि इनके ऊपर क्या क्या काम हो चुका है।
जो जो काम हो चुका रहता है हम उस पे काम नहीं करते। जब तक हमको कुछ नया नहीं खोजना है वही काम हम नहीं कर सकते। तो नया खोजने के लिए कि हम जब अपनी शोध समस्या का चयन कर लेते हैं तो हम देखते हैं इस पे क्या क्या काम हुआ है और हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो इसीलिए साहित्य समीक्षा की जरूरत पड़ती है ताकि चयनित साहित्य की संपूर्ण जानकारी जुटाने के लिए। अगला प्रश्न, मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक पुस्तक कौन लिखा? तो मेथड्स इन सोशल रिसर्च नामक की जब पुस्तक की बात करते हैं तो विलियम जे गुडी और पॉल के हार्ट। तो विलियम जे गुडी और पॉल के हार्ट, तो गुडी एंड हार्ट लिखा हुआ है। तो इनका पूरा नाम मैंने आपको बता ही दिया। ये 1952 में ये पुस्तक आई थी, 1952 में ये पुस्तक आई थी। तो ये बुक आई थी 1952 में, ठीक है, याद रखिएगा। जब प्रश्न निश्चित विकल्प वाले प्रश्न होते हैं, यानी जब आपको निश्चित विकल्प वाले प्रश्न दिए जाए, ठीक है, और उत्तरदाताओं को शोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए उत्तरों में से ही चुनने की आवश्यकता है। यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो जाए कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और 4 विकल्प दे दिया जाए, 2 विकल्प दे दिए जाए, कितना भी विकल्प दिया जाए, इसी में से बोला जाए आंसर को चुनिए। तो ये कैसा रिसर्च है? तो वो कैसा है? मतलब तो इसको क्या कहा जाएगा? तो कह रहा है खुला प्रश्न, बंद प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न, लघु प्रश्न। तो स्टूडेंट ये बंद है ना, सीधी सी बात है, आपको नियमित विकल्प में से ही चुनना है। तो इसको क्लोज इंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्लोज इंडेड क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट कोई अपने वीडियो में क्या बता रहा है मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इस आपको मैं जो बता रहा हूँ वो आप अच्छे से सुनिए, मेरा बस इसी से सारा चीज मैटर करता है, ठीक है। तो आप दूसरे का देख के भी कमेंट मत मेरे को आके करिएगा कि कौन क्या बता रहा है अपने वीडियो में। प्रश्नावली, क्योंकि ऐसा आप करते हैं। प्रश्नावली केवल किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है? तो प्रश्नावली किस प्रकार की जनसंख्या पर प्रशासित की जा सकती है? यानी क्वेश्चनेयर जो है किस तरह की जनसंख्या यानी किस तरह के लोगों को दिया जा सकता है? तो कह रहा है शिक्षित जनसंख्या यानी शिक्षित लोगों को, निरक्षित जनसंख्या, किसी प्रकार की जनसंख्या, केवल बच्चों पे। तो स्टूडेंट प्रश्नावली अगर हम दे दें, यानी एक पर्चा बनवा दें, उसमें कॉलम छोड़ दें प्रश्न लिख लिख के, प्रश्नावली टाइप का, कि एक एक लाइन में एक एक वर्ड में आंसर, कितने लोग परिवार में कितने सदस्य हैं तो आपको लिखना हो 4 5, आप पुरुष हैं स्त्री हैं तो पुरुष स्त्री। तो ये कौन कर पाएगा? जो पढ़ा लिखा रहेगा, शिक्षित जनसंख्या कर पाएगी। तो क्वेश्चनेयर यानी जो उसको प्रश्नावली कहते हैं, ये किस तरह की जनसंख्या करती है? शिक्षित जनसंख्या, शिक्षित लोग, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली का प्रयोग आंकड़े के संग्रहण के एक उपकरण के रूप में किया जाता है कब? यानी जब क्वेश्चनेयर का प्रयोग डेटा कलेक्शन के लिए किया जाता है कब? नमूने बहुत बड़े हो, लागत कम रखनी हो, प्रशासन में आसानी जरूरी हो, ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन को आसान करने के लिए, इनमें से सभी। तो स्टूडेंट सारे चीजों के लिए नमूने बड़े होंगे तभी भी क्वेश्चनेयर हमको मदद करेगा। ज्यादा लोगों के यानी ज्यादा नमूने मतलब ज्यादा लोगों का डिटेल कलेक्ट करना हो, सैंपल जो हो वो हमारा बड़ा हो, तो इसमें भी वो काम करता है। और लागत कम रखनी यानी कम खर्चा ज्यादा फायदा, इसके लिए भी काम करते हैं। और तो ऑप्शन डी हमारा राइट रहेगा। उत्तरदाताओं को आमतौर पर डाक द्वारा भेजे जाने वाले प्रश्नों को के संरचित सेट को कहा जाता है। यानी जो स्ट्रक्चर्ड, संरचित मतलब स्ट्रक्चर्ड, उसको एकदम एक फ्रेम में बनाया जाए, उसका एक रूपरेखा तय हो कि इसी इसमें यही चीज होगा, तो उसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन रखे जाए। यानी पता रहे फिक्स क्वेश्चन हो, क्या क्या क्वेश्चन हो वो सब पहले से तय हो। तो इस तरह के संरचित सेट को क्या कहा जाता है? तो स्टूडेंट कह रहा साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, ए बी दोनों, और ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन फिक्स होते हैं या जो सब चीजें फिक्स होती हैं तो उसको हम क्वेश्चनेयर बोलते हैं, ठीक है, इसी को प्रश्नावली बोलते हैं। जब सेट ऑफ क्वेश्चन जो होता है किसी से मेल से भेजते हैं या हम जाके किसी से भिजवा देते हैं तो उसको प्रश्नावली कहते हैं। इसमें प्रश्नों की संख्या सब कुछ पहले से तय होता है, इसीलिए उसका नाम प्रश्नावली है। ये नहीं कि कुछ भी है, किसी में कुछ और है, दूसरे में एक ही गांव में सर्वे करना है तो किसी को कुछ और, किसी को और, सबको एक तरह का ही फॉर्म प्रोफार्मा दिया जाता है। जब आंकड़े एकत्र करने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता होती है तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, कर प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, व्यक्तिगत सूचना प्रोफार्म, इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट इसमें जो होता है इंटरव्यू, व्यक्तिगत रूप से ना आपको जानकारी लेनी, पर्सनली जानकारी लेनी है तो इंटरव्यू करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उत्तर व्यक्तिगत रूप से लिखा है ना, व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने की आवश्यकता होती है। तो जब व्यक्तिगत यानी पर्सनली इनको कांटेक्ट करना होता है, पर्सनली कांटेक्ट करना है तो आपको साक्षात्कार करना पड़ेगा, इंटरव्यू करना पड़ेगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट्स हमने 26 क्वेश्चन कवर कर लिया है। वीडियो अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं और वीडियो लंबा हो रहा है। तो स्टूडेंट इसके क्वेश्चन नंबर 27 से 50 तक के आंसर हम इसके जो है पार्ट 2 में कर देंगे। तो वो भी हमारे चैनल पे अपलोडेड आपको मिल जाएगा स्टूडेंट, वहाँ से जाके आप 27 से 50 तक के क्वेश्चन का आंसर देख लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट हमारा उद्देश्य आपको डिटेल्ड आंसर प्रोवाइड कराना होता है। हम सीधे बस ऑप्शन में ये सही है, ये गलत है, ऐसा करके नहीं बताते हैं। तो स्टूडेंट 27 से 50 आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसके सेकंड पार्ट में।